नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, रियासत के मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी। चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली पर मदाखलत से हाईकोर्ट का इंकार, दरखास्त गुजारों को हुकूमत से रुजू होने का मशवरा। जीएचएमसी इलेक्शंस करवाने हुकूमत तैयार, आइंदा समात में तारीख दी जाएगी, अदालत को हुकूमत का जवाब। इंटरनेशनल किडनी रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार। एक हफ्ते में पासपोर्ट का वेरिफिकेशन ना हो तो अवाम एसएमएस के जरिए पुलिस से रुजू हो सकते हैं। और आसिफ नगर एमआरओ ऑफिस में वजीफा लेने गए एक ज़ईफ शख्स की मुश्तबा मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक 40 मिनट तक हुई बातचीत के दौरान वजीर आला ने वजीर आजम को रियासत के मसाइल, रियासत की तकसीम के दौरान किए गए वादों, सब्सिडी और पैकेज से मुताल्लिक याद दहानी करवाई। केसीआर के हमरा पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर के केशव राव और पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी देर तक वज़ीर आज़म से बातचीत की। वाज़ेह है कि अपोजिशन कांग्रेस के कायदीन टीआरएस सरबराह और वज़ीर आज़म के दरमियान बढ़ती हुई क़ुर्बत पर शुबहात का इजहार कर चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपनी दुख्तर को एनडीए वजारत में ओहदा दिलाने के लिए केसीआर नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने सवाल किया कि इंतखाबात के दौरान बीजेपी और नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करने वाले केसीआर को आखिर क्यों नरेंद्र मोदी से अब इतनी मोहब्बत हो गई है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसके लिए केसीआर नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। पार्टी बदलने वाले 9 अरकान कौंसिल को नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस कायदीन ने एक बार फिर कौंसिल के सदरनशीन से नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि कौंसल के सदरनशीन टीआरएस के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन पार्टी बदलने वाले अरकान के मामले पर कौंसल सदरनशीन ने कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अरकान को सफाई पेश करने के लिए मजीद 1 महीने की मोहलत देना मुनासिब नहीं है। रियासती हाईकोर्ट ने चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली के सिलसिले में हुकूमत के फैसले पर मदाखलत से इनकार कर दिया है। चेस्ट हॉस्पिटल और सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त पर पीर को समाअत हुई। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी के अलावा दीगर ने अदालत में इस सिलसिले में दरखास्त दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। अदालत का कहना था कि चेस्ट हॉस्पिटल की शहर से दूर मुंतकली में क्या गलत बात है। अदालत ने कहा कि इस सिलसिले में मदाखलत की कोई ज़रूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मशवरा दिया कि वह हुकूमत से इस सिलसिले में बात करते हुए सलाह मशवरा दे सकते हैं। दूसरी जानिब बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि हाईकोर्ट के मशवरे पर वो चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली के फैसले के सिलसिले में नज़रसानी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि शहर में 30,000 से ज़ायद टीबी के मरीज पाए जाते हैं और हॉस्पिटल की मुंतकली से अवाम को मुश्किलात पेश आएंगी। उन्होंने कहा कि हर रियासत के दारुल हुकूमत में चेस्ट हॉस्पिटल कायम है और हैदराबाद से इसे मुंतकिल करने से
अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला को अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात से वाकिफ करवाएंगे। साबिक़ वज़ीर शंकर राव ने भी कहा है कि सेक्रेटरीट और चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली के खिलाफ वो अदालत से रुजू होंगे। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसले से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। शंकर राव ने दिल्ली और तेलंगाना हुकूमत की काबीना में ख़वातीन को नुमाइंदगी न दिए जाने पर भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तहरीकों के ज़रिए इक़्तिदार पर आई जमातों ने ख़वातीन को नज़रअंदाज कर दिया है। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि आम आदमी पार्टी और TRS ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कितने संजीदा हैं। शंकर राव ने कहा कि दस्तूर साज इदारों में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए सोनिया गांधी ने ही संजीदगी से इक़दाम किए थे। तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि GHMC इंतखाबात के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हाई कोर्ट में पीर को मुकदमे की समाअत के दौरान हुकूमत के वकील ने बताया कि इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ हलफनामा अदालत में आइंदा समाअत को दाखिल किया जाएगा। अदालत ने कहा था कि स्पेशल ऑफिसर के तहत GHMC उमूर की अंजामदही मुनासिब नहीं है। अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। तेलंगाना रियासत में 4000 करोड़ रुपए की लागत से आइंदा 3 सालों के दौरान घर घर पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। इस सिलसिले में संगारेड्डी में एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें रियासती वज़ीर KTR ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में 25,000 कस्बे हैं जिनमें 8,865 ग्राम पंचायत, 68 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के हर घर को पीने का पानी सरबराह करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि इस बात को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने स्कीम का आगाज़ किया है जिसके तहत हर एक आदमी को यौमिया 100 लीटर पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 साल पहले सिद्दीपेट स्कीम में आगाज़ किया गया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्वाय हैदराबाद के रियासत के 9 अजला के लिए स्कीम पर अमलावरी की जा रही है, जबकि इस काम के लिए मेदक को 4 हल्कों में तकसीम किया गया है। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, रियासती वज़ीर हरीश राव, चेयरमैन ज़िला परिषद राजमनी, रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद के अलावा कलेक्टर राहुल बुज्जा भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ख़जाना इटेला राजेंद्र साल 2015-16 के बजट के लिए मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। पीर को वज़ीर ख़जाना ने महकमे जंगलात और महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा वज़रा जोगू रमन्ना और महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने वज़ीर आला के हरितावनम प्रोग्राम के तनाजुर में महकमे के लिए ज़ायद बजट मख्तस करने के लिए तजावीज़ पेश की। ट्रांसपोर्ट महकमे के अहदेदारों ने भी बजट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। तेलंगाना वकला ने रियासत के लिए अलहदा हाई कोर्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए नामपल्ली से राजभवन तक रैली निकालने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजी वकला अलहदा हाई कोर्ट की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। रेड हिल्स के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर एहतजाजी वकला और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। कांग्रेसी कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत बाफिंदों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर प्रसाद राव और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि करीमनगर के सिलसिला में बाफिंदों की हालत इंतहाई अबतर है। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर KT रामाराव के हल्के में ही बाफिंदों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वज़ीर लापरवाही का मुज़ाहरा कर रहे हैं। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि कांग्रेस के दौर में बाफिंदों के मसाइल का जायजा लेने के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपील पर दिल्ली में सेकुलर उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार करने वाले दिल्ली के नौजवानों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी
और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो मुस्लिम मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करते रहें। कर्नाटक के रायचूर, गुलबर्गा और दीगर मकामात से मुकामी अफराद के वफ्द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी हालात व मुसलमानों के मसाइल से वाकिफ करवाया। वफ्द के नुमाइंदों ने मजलिस में शामिल होकर जमात को मुस्तहकम करने और कमज़ोर तबक़ात के मसाइल के हल के लिए मजलिस के परचम तले जिद्दोजहद करने का भी ऐलान किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 9 नंबर पहाड़ी ता कोठी आरटीसी बस सर्विस का आगाज हो गया है। रुकन असम्बली चारमीनार व मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादी ने आरटीसी के ओहदेदारों के साथ बस सर्विस का झंडी बताकर आगाज किया। मजलिस के मुकामी जिम्मेदार एम ए अजीज के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। एम पहाड़ी इमाद नगर में आज एक 94H बस का इफ्तिताह हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हमारे इब्तिदाई मजलिस के मैनू साहब और नवाब साहब ये काफ़ी कोशिश करके इसकी मंजूरी हासिल की है, जिसका अभी इफ्तिताह हुआ। यहाँ से बस कोठी को जाएगी और इस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी, उधर जाने वालों को नए शहर में भी, और इस तरीके से दीगर इलाकों से भी ऐसी बसें का इंतज़ाम किया जा रहा है। अनकरीब वो भी जैसा चार मीनार है, मेहदीपट्टनम, माँ के भी प्रपोजल रखे हुए हैं और असद साहब उसकी लेटरां दिए हुए हैं। यहाँ के लोगों को जितना हो सके सवारी की सहूलत पहुँचाने के लिए मजलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। अवाम का काम है कि इससे इस्तेफादा करें, मजलिस के लिए दुआ करें। अब दीगर कामों का भी सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, बल्दी बरक़ी आबरसानी का। इंशाअल्लाह वो कामों की तकमील होगी। तमाम कामों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरगर्म होती है, हमेशा काम करती आ रही है, करती रहेंगी। शुक्रिया। सिटी कॉलेज के तलबा ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के मुमासिल नेटवर्किंग प्रोग्राम को तैयार किया है। मैक्स सर्कल नामी इस साइट का सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल व दीगर अमले ने आगाज़ किया और तलबा की मेहनत और कारनामे की सितारिश की। कॉलेज के डिग्री तलबा के सोनहार ग्रुप के लीडर ने बताया कि ये मुल्क की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट है जो 6 माह की मुसलसल मेहनतों से तैयार की गई है, जो बहुत जल्द मोबाइल फ़ोन APP की शक्ल में भी दस्तियाब रहेगी। तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। संगारेड्डी के 7 नंबर वार्ड में आसरा स्कीम के तहत दिए जाने वाले वजीफे की रकम को मंदिर में तकसीम करने से मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक पीर के दिन बलदिया के सीनियर असिस्टेंट रमेश ने वजीफे की रकम को जब मंदिर में देना शुरू किया तो मुस्लिम दरख्वास्त गुजार मंदिर में जाकर रकम लेने से पसो पेश करने लगे, जबकि बाज़ इंतहाई ज़रूरतमंदों ने मंदिर में जाकर रकम हासिल की। रमेश को इस सिलसिले में जब तवज्जो दहानी कराई गई तो उन्होंने ये कहने से गुरेज नहीं किया कि जो कोई रकम लेना चाहते हैं लें, वरना वो बाद में बलदिया के दफ्तर से रकम हासिल कर लें। रमेश को इससे पहले भी इस हरकत से बाज आने के लिए कहा गया था, लेकिन वो बदस्तूर अपना रवैया जारी रखे हुए हैं। सिटी पुलिस ने इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी करने वाले एक बैनुल-अक़वामी रैकेट को बेनकाब करते हुए एक डॉक्टर के बशमूल 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में 60 साला डॉक्टर हरीश सक्सेना, 34 साला के रघुबिंदर, 22 साला ए अशोक और लाल दरवाजे के रहने वाले संजय कुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि स्टोली का सरगना डॉक्टर हरीश गैर कानूनी तौर पर से गुर्दे फरोख्त करने वालों का एक नेटवर्क चला रहा था। उन्होंने बताया कि वो इस काम के लिए 3 लाख रुपए बतौर कमीशन वसूल कर रहा था। उन्होंने बताया कि संजय कुमार जैन गुर्दा फरोख्त करने वालों के लिए पासपोर्ट तैयार करता था, जिसके लिए वो 30 से 40 हज़ार रुपये रकम वसूल किया करता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद गुर्दा देने वालों को 5 लाख रुपए देते थे जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जबकि पासपोर्ट न रखने वालों के लिए यह रकम सिर्फ 3 लाख रुपए हुआ करती है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से 9 पासपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, एक कंप्यूटर सिस्टम, एक प्रिंटर, 2 लैपटॉप्स के अलावा 6 सेलफोन बरामद कर लिए हैं।
इस केस में अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसकी खासियत यह है कि सोशल मीडिया के तहत फेसबुक और डायलिसिस सेंटर, ये दोनों जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये गैंग डोनर और रिसिपिएंट को आइडेंटिफाई करते थे और उसके बाद ऑपरेशन के लिए दूसरे देश ले जाते थे और कुछ ऑपरेशन ईरान में। इस गैंग के लीडर डॉक्टर हृदय सक्सेना है, जो कि अभी टास्क फोर्स के कस्टडी में है। इनका एज 60 इयर्स है और ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। ये शिरडी के रहने वाले हैं। इस गैंग के दूसरे मेंबर हैं के राघवेंद्रा, जिन्हें डॉक्टर संजय कपूर के नाम से जाना जाता था, जो कि एक फेक नेम है। ये बिजनेसमैन हैं और हयातनगर रंगारेड्डी के रहने वाले हैं। इस गैंग के तीसरे मेंबर हैं अशोक, जो 22 इयर्स ओल्ड हैं और स्टूडेंट हैं। ये एलारेड्डीगुड़ा अमीरपेट के रहने वाले हैं। ऐसे ओरिजिनली इनका ताल्लुकात विशाखापट्टनम से है। इस गैंग के आखिरी मेंबर संजय कुमार जैन, जो कि 32 इयर्स के हैं और ये इस पूरे गैंग में पासपोर्ट ब्रोकर का काम करते थे। ये लाल दरवाज़ा हैदराबाद के रहने वाले हैं। इसके अलावा इस केस में अभी तक टास्क फोर्स के तरफ से 9 पासपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से इशू होता है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से जो इशू हुआ था उसका कॉपी, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, लैपटॉप और 6 सेल फोन रिकवर किए हैं। फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए भी सिटी पुलिस की तरफ से शुरू की गई मुहिम के मौसर नताज सामने आ रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच नागिरेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साल 2015 में 14,640 पासपोर्ट दरखास्तें वेरिफिकेशन के लिए मौसूल हुई थीं, जिनमें से 14,572 दरखास्तों को जांच के बाद मुताल्लिका दफातर में जमा करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुकर्ररा साल दिनों के दौरान अगर दरख्वास्त का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो दरख्वास्त गुजार सेल नंबर 9490616338 पर फाइल नंबर टाइप करते हुए SMS कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9490616338। उन्होंने एक बार फिर अवाम को मशवरा दिया कि वेरिफिकेशन के लिए आने वाले ओहदेदारों को रकम देने से गुरेज करें। नागिरेड्डी ने बताया कि सिटी पुलिस की तरफ से अवामी इमलाक की हिफाजत और उनकी सलामती के लिए भी मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। नागिरेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान पुलिस ने 29 गुंडा अनासिर, 18 तिलाई चेन छीनने वाले सारिकों, 2 ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों और दीगर को तहवील में ले लिया है। उन्होंने बताया कि PD एक्ट के तहत भी पुलिस ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। आसिफ नगर MRO दफ्तर में पेंशन के हुसूल के लिए पहुंचे एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। ऐनी शाहिदी ने बताया कि दफ्तर के मुलाजिम शिवा की तरफ से ढकेले जाने पर गंगाधर शास्त्री की मौत वाक़ हुई है। दूसरी तरफ MRO मल्लेश कुमार ने बताया कि गंगाधर की पेंशन आसिफ नगर मंडल नहीं बल्कि दूसरे दफ्तर के तहत आती थी। मंडल दफ्तर में मौजूद पेंशन के दरख्वास्त गुजारों ने इल्ज़ाम लगा कि दफ्तर के अमले की तरफ से नाशाइस्ता सलूक किया जा रहा है। इतला मिलने पर हिमायतनगर पुलिस मंडल दफ्तर पहुंची और गंगाधर शास्त्री की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बाद ही वो इस वाक़े की तहकीकात करेंगे। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुक़दमात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया। जोन के 5 ACPs के अलावा पुलिस के दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा मुक़दमात का पुलिस की तरफ से तफसीली जायजा लिया गया। DCP ने ओहदेदारों को मुक़दमात की जल्द यकसोई की हिदायत दी। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके उप्पल में केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मुतासरा फैक्ट्री से मुतसिल गैस सिलेंडर्स का भी गोदाम था, लेकिन वो आग से महफूज रहा। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से आसपास के इलाके में खौफ का माहौल देखा गया।
आग लगने की वजह का फौरी पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में क्रिकेट बैटिंग में मुलविस टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इतवार को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान राजेश अग्रवाल नामी शख्स एक अपार्टमेंट में बेटिंग वसूल कर रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला पर पुलिस ने अपार्टमेंट पर धावा किया, लेकिन राजेश अग्रवाल फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने टोली के दीगर 6 अरकान को गिरफ्तार करते हुए उन्हें चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस ने नकद रकम के अलावा सेलफोन और दीगर अशिया भी बरामद की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, रियासत के मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी। चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली पर मदाखलत से हाईकोर्ट का इंकार, दरख्वास्त गुजारों को हुकूमत से रुजू होने का मशवरा। जीएचएमसी इलेक्शंस करवाने हुकूमत तैयार, आइंदा समात में तारीख दी जाएगी, अदालत को हुकूमत का जवाब। इंटरनेशनल किडनी रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार। एक हफ्ते में पासपोर्ट का वेरिफिकेशन ना हो तो अवाम एसएमएस के जरिए पुलिस से रुजू हो सकते हैं। और आसिफ नगर एमआरओ ऑफिस में वजीफा लेने गए एक ज़ईफ शख्स की मुश्तबा मौत। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।